रीनीट 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फी रिफंड पॉलिसी के बारे में जानते हैं बच्चों। रीनीट 2026 के लिए हर एक वो नीट एस्पिरेंट एलिजिबल है जिसने नीट 2026 के थर्ड में वाले पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। चाहे आप लोग 3 मई 2026 को नीट का पेपर देने एग्जामिनेशन सेंटर गए थे या फिर नहीं गए थे, अगर आप लोगों का थर्ड में 2026 वाले पेपर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग नीट 2026 का कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर पाए थे, तो आप सभी बच्चे री नीट 2026 के लिए एलिजिबल है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन वो पेपर देने नहीं गया था, वो भी री नीट 2026 के लिए एलिजिबल है, तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। रिगार्डिंग फी रिफंड पॉलिसी, नीट 2026 के थर्ड में वाले पेपर के लिए आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन कराया था ना बच्चों, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए जब पेमेंट वाला ऑप्शन आया होगा और आपने जिस बैंक डिटेल के जरिए जो बैंक डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स फिल करते हुए पेमेंट किया था, उसी पर्टिकुलर अकाउंट में बैंक अकाउंट में आप लोगों को रिफंड रिसीव होगा। आप लोगों को कोई अलग से बैंक डिटेल्स एंटर नहीं करनी है। जिस बैंक डिटेल को एंटर करते हुए आपने नीट 2026 के थर्ड में वाले पेपर का फॉर्म फिल किया था, उसी बैंक अकाउंट पर आप लोगों को रिफंड रिसीव होगा। अब किसी बच्चे ने अगर साइबर कैफे वाले भैया से अपना फी पेमेंट करवाया था रजिस्ट्रेशन का, तो उन साइबर कैफे वाले भैया के बैंक अकाउंट में ही रिफंड रिसीव होगा बच्चों। तो पहले से ही साइबर कैफे जाकर उन भैया को इन्फॉर्म कर लेना कि भैया अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में हम लोगों का नीट का रजिस्ट्रेशन का रिफंड आने वाला है, आपको वो रिफंड हमें वापस करना पड़ेगा। उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर लेना। अगर कोई भी साइबर कैफे वाला भैया आनाकानी करे कि नहीं मुझे तो रिफंड रिसीव नहीं हुआ, तो उनसे उनका बैंक स्टेटमेंट की हिस्ट्री जरूर मांगेगा। एक बार कंफर्म हो जाता है कि रिफंड रिसीव होने लग गया है, उसके बाद उन भैया से उनके बैंक अकाउंट का पिछले 1-1.5 महीने का स्टेटमेंट की हिस्ट्री जरूर मांगना, ताकि तुम उन्हें प्रूफ दे सको कि देखो आपके अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट हुए थे और यही पैसे रिफंड हो गए, ये मेरे पैसे, इसे वापस कर लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए वापस आएंगे। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फी थी, वो वापस आएंगे। SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज वॉज योर रजिस्ट्रेशन फी, तो उतना अमाउंट वापस आएगा। तो जिस बैंक अकाउंट से रजिस्ट्रेशन कराया था, उसी बैंक अकाउंट पर आपको उनको रिफंड रिसीव होगा। एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये चीज मेंशन करी थी कि रिफंड के रिगार्डिंग एक सेपरेट सर्कुलर भी रिलीज होगा, एक सेपरेट नोटिस रिलीज होगा और उसमें बता दिया जाएगा कि किस तरीके से रिफंड होने वाला है, किस ड्यूरेशन में रिफंड होगा। तो जैसे ही वो सर्कुलर रिसीव होता है, नोटिस पब्लिश हो जाता है, मैं आप लोगों को रिफंड रिलेटेड अपडेट भी प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल आप लोग अपनी रीनीट 2026 की तैयारी शुरू करिए बच्चों। एग्जामिनेशन डेट भी जैसे अनाउंस होती है, अपडेटेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026।